सबसे पहले हसन रजा पाशा साहब के पास लेके चलता हूँ। भाई साहब, ये फरमाइएगा, आपके लिए ये कितना तशवीशनाक है, या आप समझते हैं कि नहीं, इन ऑडियो लीक्स को जो सरफेस पर आ रही है इनको अहमियत नहीं देनी चाहिए, या जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब और जो बात हो रही है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के दरमियान उसकी कोई अहमियत नहीं है? मैंने अर्ज़ किया कि इससे मिलती जुलती गुफ्तगू मुझे भी अपने किसी सोर्स से पता चली कि ऐसा ही कुछ मामला होने वाला है, तो मैंने भी अर्ज़ की कि ये मामला तो शायद पहले से तयशुदा है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसने मुतनाज़ा बनाया है? क्योंकि अगर मैं कहूँ को और कहे तो और बात है, ये तो एक ऑडियो लीक है, एडमिसिबिलिटी की बात तो बाद में आती है, लेकिन क्या इससे कोई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई है आपके नज़दीक या नहीं? देखिए मुनीब साहब, ऑडियो लीक्स तो माजी करीब में जाएं तो एक ऑडियो लीक हुई थी एक डोगर साहब वाले केस की फिक्सेशन की एक मखसूस बेंच पे, और वो फिर केस फिक्स भी हुआ, और ऑडियो लीक पहले हो चुकी थी जब प्रोसीडिंग्स हुई, और उस पर फिर वही प्रोसीडिंग्स हुई जो ऑडियो लीक में एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो फिर मतलब पहले तो हम ये समझे कि शायद ऑडियो लीक होने के बाद बेंच खुद ही कहे जी कि हम ये नहीं सुनते, एक चीज़ प्रेमा फेशी एक चीज़ सामने आ गई है और उस पर हमारी क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन मार्क है तो हम नहीं सुनते। लेकिन बेंच ने वो केस सुना भी, उस पर फिर एज़ पर एक्सपेक्टेशंस वो उनको रिलीफ भी दे दिया जो रिलीफ उस ऑडियो लीक में एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर अभी ये जो ऑडियो लीक हुई है जो इस वक्त, इसमें ये है कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं, हो सकता है कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने उनसे पूछा हो कि आपकी क्या राय हो सकती है कि अब क्या होगा, तो उन्होंने एक अपने तजर्बे की रोशनी में ये कह दिया हो कि अब इस तरह होगा इस तरह होगा। लेकिन इसमें जो सबसे अलार्मिंग बात है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम चुन लिया। देखिए वहाँ पे 8 और भी जजेस हैं और वो भी इक्वली क्रिमिनल केसेस भी वो कर रहे हैं, बेल एप्लीकेशंस भी सुन रहे हैं, और ये कोई इतना कोई वो मेरिट पे वो उस बेल का डिसीजन नहीं होना, इस बेल का सिर्फ प्रोटेक्टिव बेल है। सही है, किसी भी जज के पास प्रोटेक्टिव बेल लगेगी तो उन्होंने दे देनी है, चूंकि नैब की हालिया अमेंडमेंट के तहत वो ट्रायल कोर्ट के पास ही ये जाना है और ऑन मेरिट अगर इस बेल की सुनवाई होनी है तो ट्रायल कोर्ट के पास तो बेल तो हो जानी है अदरवाइज भी। बट ये लीगैलिटी ऑफ वारंट का मामला गौर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। गौर खान साहब, पहले तो ये फरमाइएगा इख्तिसार से, आप इमरान खान साहब के पास गए हैं जहां इस वक्त वो मुकीम है गेस्ट हाउस में? नहीं, मैं अभी नहीं गया क्योंकि कल की केस की तैयारी थी, तो उसके सिलसिले में मैं इधर ही हूँ। अच्छा। लेकिन कोर्ट में मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। अच्छा, दूसरी बात ये गौर खान साहब फरमाइएगा कि कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे तो एक तो तासुर ये है कि वो प्रोटेक्टिव बेल शायद लेनी है, क्योंकि मामला तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में जाना है, आपने ट्रायल कोर्ट से ही बेल लेनी है अगर मामला चलना है। लेकिन जो लीगैलिटी ऑफ वारंट है, क्या आप उसको कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं थ्रू रिट पिटीशन? नहीं, देखिए लीगलिटी ऑफ वारंट का जहां तक ताल्लुक है तो वो तो हाई कोर्ट ने पहले कह दिया था कि जहां तक वारंट की एग्जीक्यूशन का ताल्लुक है तो कोर्ट ने उस पर कंटेम्प्ट का भी कर दिया, इंक्वायरी और FIR का भी कह दिया था। बट हमारे वारंट की एग्जीक्यूशन मेड इन मूलर को लॉफुल कर दिया था, वो तो हाई सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। अच्छा। अब कल जिस पर्पस के लिए हमने जाना है वहां पर तो कोर्ट ने देखा है कि जिस पे सुपरस्ट्रक्चर बन गया था, यानी जिस वक्त हम उस कोर्ट में इंटर हो रहे थे प्रेमिसेस में बायोमेट्रिक्स के लिए, नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन। नाउ मई को जिस वक्त हम बायोमेट्रिक्स के लिए जा रहे, नाउ वी आर बैक टू दैट, विच मीन्स कि उस वक्त हमें न इंक्वायरी की कॉपी दी गई थी, ना हमें इल्म था कि यहाँ वारंट इशू हुआ है। तो हमने कोर्ट को इस्तदा यही की थी कि हमें वारंट की जो इंक्वायरी हुई है उसकी कॉपी हमें दी जाए, हमें रीजंस बताया जाए और इन द मीनवाइल हमें प्रोटेक्शन दे दे। तो ये मुमकिन है कि कोर्ट कहे कि आज मैं इस पिटीशन को ऐसे ट्रीट करूंगा एज इफ मेरे सामने ये मई 9 को ये पिटीशन सबमिट हुई है, और अगर कोर्ट ने कहा कि नाउ इट्स हैज बीन डिस्क्लोज कि देयर इज अ वारंट, तो हम आपको प्रोटेक्टिव बेल देते थे। और प्रोटेक्टिव बेल जो है वो प्री अरेस्ट बेल, वो तो अब लॉ चेंज हो चुका है और वो जुरिस्डिक्शन अभी नेब कोर्ट के पास है, लिहाजा हम आपको प्रोटेक्टिव बेल दे देते हैं। आप विद इन 7 डे 5 डे 3 डेज कोर्ट को रुजू कर ले तो वो भी हो सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया गौर खान साहब आपका, जो कानूनी पोजीशन इमरान खान साहब के वकील ने हमें बताई।